नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दोस्तों, अगर किसी राज्य की कहानी समझनी हो कि कैसे दशकों तक वह पिछड़ापन झेलता रहा और अचानक कुछ ही सालों में देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया, तो उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की उस दिलचस्प यात्रा की जहां कभी गुंडा राज और माफिया सिस्टम का बोलबाला था और आज वही प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश कहलाता है। यूपी की हालत 2017 से पहले 2007 का समय याद कीजिए। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और गोरखपुर से लगातार तीसरी बार सांसद बने योगी आदित्यनाथ को जेल जाना पड़ा था। कारण था उनका एक भड़काऊ भाषण। उन्होंने साफ कहा था, अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो कम से कम 10 की हत्या होगी। उनका तर्क था कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। माफिया और गुंडे खुलेआम घूमते थे। पुलिस या तो मूकदर्शक थी या सरकार के दबाव में काम करती थी। यूपी उस दौर में किस चीज के लिए बदनाम था? माफिया राज, संगठित अपराध, दंगे और सांप्रदायिक हिंसा, टूटी सड़कें और कमजोर कनेक्टिविटी, भ्रष्टाचार, बिजली और पानी की भारी कमी। अगर आप 2017 से पहले यूपी जाते तो आपको सबसे पहले गड्ढों से भरी सड़कें मिलती। हालत ये थी कि मजाक में कहा जाने लगा, अगर सड़कें खराब होनी शुरू हो जाए तो समझो यूपी आ गया। संगठित माफिया सिस्टम। यूपी का माफिया सिस्टम किसी लोकल गुंडागर्दी तक सीमित नहीं था। ये पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड था, जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी चलती है। हर जिले में अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले माफिया मौजूद थे। लैंड माफिया, चीटिंग माफिया, किडनैपिंग माफिया, व्हीकल स्टीलिंग माफिया, अवैध खनन माफिया। मेरठ का सोतीगंज इलाका इसकी मिसाल था। यहाँ चोरी की गाड़ियां इतनी तेजी से कटती थी कि आधे घंटे में कार के टुकड़े अलग हो जाते और पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं बचता। सांप्रदायिक हिंसा और दंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों की बड़ी आबादी होने के कारण दंगे आम थे। मेरठ, मऊ, मुजफ्फरनगर जैसे शहर बार बार हिंसा की आग में झुलसते रहे। 1987 का मेरठ दंगा और 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा इतिहास की काली यादें हैं। इन दंगों ने न केवल सामाजिक एकता को तोड़ा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य की दुर्दशा। यूपी अपने चीटिंग कल्चर के लिए बदनाम था। बड़े एग्जाम्स में नकल करवाना इतना सामान्य था कि एक चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने कहा था, अरे बताओ नकल कौन नहीं करता, थोड़ी बहुत सब करते हैं। 1947 से 2017 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा नहीं था। पेपर लीक होना आम बात थी। भ्रष्टाचार और घोटाले। 2000 से 2017 के बीच यूपी में कई बड़े घोटाले हुए। सैंड माइनिंग स्कैम, अवैध खनन का कारोबार जिसमें राजनीतिक संरक्षण मिला। फूड ग्रेन स्कैम, गरीबों के लिए निकाले गए अनाज को खुले बाजार में बेचा गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कैम, हजारों करोड़ का हेरफेर। एनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2017 तक भारत में जितने फर्जी एनकाउंटर दर्ज हुए, उनमें से 45% अकेले यूपी के थे। पॉलिटिक्स और माफिया का गठजोड़। 80 और 90 के दशक में कांग्रेस का प्रभुत्व घटने लगा और क्षेत्रीय पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी एसपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और बीजेपी उभरने लगी। लेकिन वोट पाने के लिए इन पार्टियों ने स्थानीय अपराधियों का सहारा लिया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, ये सब नाम बाहुबली नेताओं के रूप में सामने आए। अतीक अहमद पर 160 से ज्यादा केस दर्ज थे। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक बने और बड़े राजनेताओं तक पर हमला करवाया। ये माफिया नेता चुनाव लड़ते, जीतते और जेल से राजनीति चलाते। यूपी की अर्थव्यवस्था पिछड़ क्यों गई? खराब सड़कें और ट्रांसपोर्ट, बिजली की भारी किल्लत, लगातार दंगे, उद्योगपतियों का पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की कमी। नतीजा ये हुआ कि यूपी के युवाओं को काम के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात या पंजाब जाना पड़ता। राज्य बीमारू राज्यों में गिना जाने लगा। 2017 का टर्निंग पॉइंट। 2017 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था सीएम कौन बनेगा। राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा जैसे नामों के बीच अचानक एक सन्यासी नेता सामने आए, योगी आदित्यनाथ। 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बनने वाले योगी पहले ही गोरखपुर में अपनी पकड़ बना चुके थे, लेकिन देशभर में उनकी छवि कट्टर हिंदू नेता की थी। फिर भी पार्टी ने उन्हें चुना। वजह यह थी कि उनकी छवि जातियों से ऊपर उठकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता की थी, और यह यूपी की जातिगत राजनीति के जाल को तोड़ने का प्रयास था। योगी आदित्यनाथ का बचपन और सफर। 1972 में जन्म, नाम था अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड में एक साधारण परिवार से ताल्लुक। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे। बचपन से ही बोलने की कला और नेतृत्व की क्षमता। गणित में एमएससी पढ़ते समय गोरखपुर मठ से जुड़े। महंत अवैधनाथ के शिष्य बने और संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ बने। गोरखपुर में उन्होंने जनता दरबार लगाया, गरीबों की मदद की और शिक्षा व स्वास्थ्य पर काम किया।
यही वजह थी कि उन्हें लगातार सांसद चुना गया। सीएम बनने के बाद बदलाव। 2017 के बाद यूपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। लॉ एंड ऑर्डर सुधार, संगठित माफिया सिस्टम का अंत, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों पर शिकंजा, विकास दुबे जैसे गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, 70 साल में एक एक्सप्रेसवे बना था, आज यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट। इकोनॉमी, यूपी आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट घोषित। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए बड़े निवेश आकर्षित। शिक्षा और स्वास्थ्य, 7 सालों में दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज। चीटिंग और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकारी स्कूलों की निगरानी बढ़ाई गई। सांप्रदायिक दंगे, 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की पब्लिक इमेज, शुरुआत में उन्हें हॉटलाइन हिंदू कहा गया, मीडिया में आलोचना भी हुई, लेकिन उनकी सख्त छवि ने जनता को भरोसा दिलाया कि अब गुंडाराज खत्म होगा। जातियों में बंटे यूपी को एक यूनिफाइड पहचान मिली, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज का उत्तर प्रदेश, यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि ग्रोथ इंजन है। उद्योगपति निवेश कर रहे हैं। सड़कें, एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट सब तेजी से बन रहे हैं। अपराधियों का डर खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ आज यूपी के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता बन चुके हैं। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो दशकों का पिछड़ापन भी कुछ ही सालों में बदला जा सकता है। जहां कभी हर जिले में माफिया और दंगे आम थे, वहीं आज वही प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ का ये सफर सिर्फ यूपी की राजनीति नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रशासनिक इतिहास का एक अहम अध्याय है। दोस्तों, ये थी यूपी की पूरी कहानी, माफिया राज से लेकर विकास प्रदेश तक।